अब देखिए, बढ़ते पॉल्यूशन से दिल्ली एनसीआर समेत पूरा हरियाणा बेहाल है। पॉल्यूशन के साथ साथ राज्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी जोरों से चल रहे हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। इन दिनों पराली को लेकर और प्रदूषण को लेकर पंजाब हरियाणा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक वार पलटवार जो है वो शुरू है। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा साहब मौजूद हैं। ढांडा साहब, सबसे पहले तो ये पोल्यूशन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, राजनीति इसमें अपनी जगह पर है। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगते रहते हैं, लेकिन हमको देखना ये चाहिए कि कौन सी सरकार इससे निपटने के लिए कितने प्रयास कर रही है। इसलिए मैंने आज ये कहा कि हरियाणा सरकार ने अगर पराली की समस्या का निस्तारण करना है, कम करना है उसको, तो कोई योजना बनाई होगी ना। तो उसमें वो योजना कितनी कामयाब रही, अगर हम इसको एनालाइज करें तो पिछले साल हरियाणा में जो गांव ग्रीन जोन के अंदर थे, जिनमें कोई पराली नहीं जली थी पिछले साल, वो अब सैकड़ों गांव येलो जोन में आ गए हैं। मैंने फतेहाबाद में बताया 16 गांव, सिरसा में 15 गांव, कैथल में 11 गांव, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ गांव वो येलो जोन में आ गए। इसका मतलब सरकार पिछले साल के स्टेटस से भी नीचे आ गई। जो ग्रीन जोन में थे उनको ग्रीन जोन नहीं रख पाए आप, वहाँ योजना आपकी फेल हो गई। दूसरा, सरकार ने कहा था 5 लाख एकड़ में बायोडिकम्पोजर इस्तेमाल करेंगे, सरकार के अपने एक्शन प्लान में है, केंद्रीय एजेंसी को लिख के दिया था इन्होंने। जब हमने सवाल उठाया कुछ दिन पहले कि कोई बायोडिकम्पोजर नहीं पहुंचा किसी किसान के पास, तो अचानक हड़कंप मच गया सरकार में। आनन फानन में चिट्ठी 31 अक्टूबर को पहली चिट्ठी लिखी गई है नीचे जिले के अधिकारियों को कि किसानों को चिन्हित करके बताइए जिनको बायोडिकम्पोजर देना है, और फिर उनको देते हैं। आज तक भी किसान चिन्हित होकर लिस्ट नहीं गई है। कब बायोडिकम्पोजर देंगे? अब तो सारी पराली जलाने की लगभग सब जगह पे किसानों ने, जहां कोई और साधन नहीं था, जला दी होगी पराली। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि 14 लाख एकड़ में से 5 लाख एकड़ के लिए जो आपने बायोडिकम्पोजर योजना बनाई थी वो फेल हो गई। 1/3 इलाके में आपकी योजना फेल हो गई, तो फिर केसेस कम कैसे हुए? केसेस कम कैसे हो रहे हैं? आपने जो मशीन पे 80% सब्सिडी पिछली बार सिर्फ 80 किसानों को दी थी, सोसाइटी के तहत 80%, वो इस बार दी ही नहीं किसी भी किसान को आपने, और ना कृषि बजट में प्रावधान है उस 80% सब्सिडी का। इसका मतलब वो योजना भी आपने बंद कर दी। मेरा सीधा सवाल ये है कि केसेस कैसे कम हो रहे हैं? यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हरियाणा सरकार लगातार ये कह रही है कि पंजाब में जो पराली जलाने के मामले हैं वो हरियाणा से बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि 30 गुना। आज भी कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल की तरफ से कहा गया है कि पंजाब में हरियाणा से 30 गुना ज़्यादा जो है वो पराली जलाई जाती है। करीब 13,000 का पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा उन्होंने पंजाब के लिए दिया है। देखिए, मैंने बताया ना कि जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो आंख बंद कर ले और ये सोचे कि बिल्ली चली गई, ऐसा होता तो नहीं ना। समस्या उससे नहीं सुलझती, दूसरे की तरफ उंगली करने से फायदा नहीं है। हरियाणा ने कितना रिड्यूस किया, हमारा शक उन नंबर्स के ऊपर है जो हरियाणा सरकार साझा कर रही है। इसलिए हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमको समझ में आया, नीचे के अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस है हरियाणा सरकार के द्वारा, जो 600 एफआईआर करके किसानों में डर पैदा करने की कोशिश की सरकार ने, उस डर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर 3 बजे से पहले पराली जलाई तो एफआईआर करेंगे, तुम्हारे ऊपर फाइन लगाएंगे, 3 बजे के बाद जो मर्जी करो। तो अब हरियाणा में क्या हो रहा है कि टाइम मैनेजमेंट करके केसेस कम करने की कोशिश की जा रही है। क्यों ऐसा किया हरियाणा सरकार ने? क्योंकि मैं वही समझा रहा हूं क्यों ऐसा किया हरियाणा सरकार ने। क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार, केंद्रीय एजेंसी, इनकी मिलजुल के काम करते हैं। इनको केंद्र से बताया गया कि भाई 1 बजे से 3 बजे तक के बीच के पिक्चर्स हैं, भुवन सैटेलाइट का डाटा उठाती है हरियाणा सरकार सारा का सारा। भुवन सैटेलाइट में 1 बजे से 3 बजे के बीच में पिक्चर्स लिए जा रहे हैं, ये किसानों को बता रहे हैं नीचे, खबरदार जो 3 बजे से पहले पराली जलाई तो उसका नुकसान देखिए आप क्या हो रहा है। एक तो नंबर्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे, डाटा आपका मैनिपुलेट हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा गंभीर कितनी है समस्या। जमीन पे पराली जल रही है लेकिन आपके नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात, सैटेलाइट का रात को 2 बजे की पिक्चर उठा के देखी हमने, कई दिनों की मैंने देखी, आसपास के किसी स्टेट में पराली जलाने का कोई केस नहीं दिखता। रात को 2 बजे हरियाणा के अंदर केसेस नजर आते हैं, जो साफ तौर पर इस बात को एस्टेब्लिश करता है कि शाम के वक्त यहाँ पराली जलाई जाती है। दिन में पराली जलाओ तो 1 घंटे में जल जाती है, रात को वही पराली नमी की वजह से 6-7 घंटे में जलती है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो हरियाणा सरकार ये डाटा फज करने के चक्कर में, डाटा मैनिपुलेट करने के चक्कर में, नंबर्स कम दिखाने के चक्कर में ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो स्टेट्स हैं उनको उनके लिए टिप्पणी भी की है, तमाम जो मामले हैं उनको बंद कराए। तमाम जो राज्य की सरकारें हैं वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित करें। आप कैसे देखते हैं, क्या प्राथमिकता के आधार पर करना जरूरी है ताकि ये मामले जो हैं, प्रदूषण जो दिल्ली की बात कर लें, चाहे हरियाणा चाहे पंजाब, जहां धुआं होगा प्रदूषण तो वहां होगा, तो ये कम कैसे हो सकता है? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, कम होना चाहिए। इससे बड़ी समस्या आज के दिन में कोई है ही नहीं। मतलब करोड़ों लोग, इस पूरे इलाके में रहने वाले लोग जहर सूंघने को मजबूर हैं। ये तो कम होना चाहिए, लेकिन क्या, किस तरह से कम किया जाए?
क्या किसानों को इसमें दोषी बना दिया जाए, जैसे हरियाणा सरकार बना रही है? 600 एफआईआर दर्ज कर दी, लाखों रुपए का फाइन कर दिया। किसान दोषी नहीं है, किसान पीड़ित है। अगर किसान को अपनी पराली का दाम मिलेगा तो कोई पागल थोड़ी है किसान जो उसको जलाएगा, बेच नहीं देगा उसको। हरियाणा सरकार कहती है हम खरीदते हैं, तो बताओ कितनी खरीदी, कितने रेट पे खरीदी, ये नहीं बताते कभी भी। तो अगर खरीदते हैं वो अच्छे दाम पे तो किसान बेचेगा फिर पराली को। इसका मतलब आपने किसान को संसाधन उपलब्ध नहीं कराए, नहीं करा पाए, जो भी है अपनी गलती को मानना चाहिए। और साल दर साल ये घटनाएं सब्सटेंशियली कम होनी चाहिए। पंजाब में पिछले साल भी 40% कम हुई थी, इस बार 50 से 67% तक कम करने में कामयाब रहे, और बिना एफआईआर किए हुए, किसानों को दोषी बनाए हुए, जागरूकता फैला करके, मशीनें जमीन पर भेज करके। ऐसे ही हरियाणा सरकार को भी गंभीरता से लेकर इसको कम करना चाहिए। हमारा ग्रीन कवर हरियाणा का पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है, 3.5% पे है। 2021 में कह रहे थे मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब 3 करोड़ पेड़ लगाएंगे इस साल, कहाँ गए 3 करोड़ पेड़? 21 में 3 करोड़ लगे होते तो ये ग्रीन कवर इंक्रीज हो जाता। दिल्ली का 23% है ग्रीन कवर। तो मुझे लगता है कि योजनाएं कागज पे बनाते हैं, बुरी तरह से फेल हो जाती हैं हरियाणा सरकार की योजनाएं। ये गंभीर नहीं है किसानों की समस्याओं को लेके। डीएपी को भी अगर देखें, 1,10,000 मीट्रिक टन के आसपास जो हमें एलोकेट हुआ था अक्टूबर में, उसमें से सिर्फ 20,000 मीट्रिक टन अभी तक हरियाणा में पहुंचा है किसानों के पास, जो डीएपी है। कृषि मंत्री कह रहे हैं खाद की कोई कमी नहीं है, चाहे यूरिया की बात करें चाहे डीएपी की बात करें। ये तो ऑन पेपर है, आंकड़े हैं, मैं आपको निकाल के दे दूंगा वो, कि जो 6 तारीख तक हमारे पास सिर्फ 11,000 मीट्रिक टन पहुंचा था, और 7,800 मीट्रिक टन 9 तारीख तक पहुंच जाएगा। तो मैंने टोटल करके बताया आपको 20,000 मीट्रिक टन। रिकमेंडेशन किसानों को ये होती है कि 100% यूसेज डीएपी का फसल लगाने से पहले कर लें। तो उस रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर चलें तो 1,10,000 मीट्रिक टन में से सिर्फ 20,000 ही पहुंचा है, तो कहीं है नहीं डीएपी। और अगर आप किसान को 10 बोरी चाहिए और उसको आपने 10 कट्टे चाहिए, आपने एक दे दिया और बोला कोई कमी नहीं है, तो फिर अपने आप को बहलाते रहिए। ये तो सारे किसान जानते हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, कि डीएपी की कितनी कमी है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो मैनेजमेंट है आंकड़ों में वो हरियाणा सरकार करती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के जो है वो पेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पराली के निस्तारण के लिए तमाम योजनाएं हरियाणा सरकार की हैं वो कहीं ना कहीं निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रही। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालिरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़।